दोबारा जरूर आइएगा। डैड देखिए, आप ये ब्रांड न्यू आईफोन दिलवा सकते हैं, सिर्फ 60,000 का है डैड। ओह, बहुत महंगा है। पता भी है इतने पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है? इतना भी मत सुनाइए, ऐसी भी क्या मेहनत लगेगी। देखो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत लगती है कमाने में। पर मुझे ये चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम काम करना शुरू करो। इन प्लेटों से ही शुरुआत कर सकते हो। क्या प्लेट रखूं? आपने मुझे नौकर समझा है क्या? आप छोड़िए, मैं मॉम से पूछ लूंगा। मॉम, क्या चाहिए बेटा? आप मुझे नया आईफोन दिलवा देंगी? डैड दिलवा नहीं रहे हैं, उल्टा सुना रहे हैं। पर तुमने अभी कुछ ही महीने पहले नया आईफोन लिया था ना? हाँ, पर वो आईफोन 11 था, ये आईफोन 12 है मॉम। बेटा देखो, मैं पैसे बचाने के लिए कितने वक्त से यही फोन चला रही हूँ। अच्छा एक काम करो, किचन में हेल्प करो और बदले में पैसे ले लो और खुद ही खरीद लो। प्लेटें धो लो और पैसे कमा लो। वो मैं प्लेट धो? मुझे नौकर समझा है क्या? आप रहने दीजिए, मुझे आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था। पर बेटा, हमारी मदद करोगे? मुझे एक कचरे वाला समझा है क्या? मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे पता है तुम फोन की वजह से दुखी हो, पर तुम रेस्टोरेंट में मदद करने के बदले पैसे कमा सकते हो। हाँ, और उस पैसे को जोड़कर तुम नया आईफोन भी खरीद सकते हो अपने लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपके एहसान की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं खुद का ही जॉब कर लूंगा और खुद फोन खरीद लूंगा। स्पेंसर चला जाता है और पूरे जोर शोर से फोन के लिए जॉब ढूंढने में जुट जाता है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने पर उसे जल्द ही दूसरे रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पर काम करना कितना मुश्किल है ये पता चलते ही सारी खुशी उड़ जाती है। उसे गंदी टेबल साफ करनी पड़ती हैं। घंटों तक वो खड़े खड़े गंदी प्लेटों को साफ करने में लगा रहता है। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी उसे फर्श साफ करने और कुर्सियां रखने के लिए रुकना पड़ता है। आखिरकार जब उसे पहला चेक मिलता है तो वो बड़ी खुशी से उसे खोलता है, पर इतने काम के बदले में इतनी मामूली सैलरी देखकर मायूस हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन स्पेंसर अपने मॉम डैड से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। हे मॉम, हे डैड, अभी शिफ्ट करके आ रहा हूँ। हाय बेटा, कैसी चल रही है जॉब? ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। वैसे कुछ महीनों तक काम करने के बाद लग रहा है कि आप सही थे। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बहुत मेहनत से कमाने पड़ते हैं। मैं समझ गया हूँ। शाबाश, मुझे तुम पर नाज है बेटा। अच्छा हुआ तुम समझ गए। तो खरीद लिया तुमने वो आईफोन? हाँ। लेकिन मैंने ये फोन अपने लिए नहीं लिया, आपके लिए लिया है मॉम। आपका फोन पुराना जो हो गया है, लीजिए। मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। ओह नहीं बेटे, मैं तुमसे ये फोन कैसे ले सकती हूँ? ये तुम्हारी मेहनत है। मॉम प्लीज, आपको लेना पड़ेगा। आप और डैड कितनी मेहनत करते हैं, इस पर आपका हक है। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू। थैंक यू कैसा मॉम? और डैड, मैं आपकी मदद करता हूं। थैंक यू बेटा। तुम सोच भी नहीं सकते आज मैं कितना खुश हूं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चे। वो तो मैं भी करता हूं मॉम।
पर ये फोन काम कैसे करता है? मेरे पुराने फोन जैसा ही है। फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं आपको सिखा दूंगा। ओके हनी, आज के लिए तुम्हारा ये आखिरी गिफ्ट है। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि इसमें क्या होगा। ओह यस, मुझे यकीन था आप लोग नहीं भूलेंगे। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलो ओपन करो। धर्मन, खुद पे भरोसा। ये किताब, आप ये बोरिंग किताब लाए हो? ये कोई बोरिंग किताब नहीं है, इसे पढ़कर तो देखो, शायद तुम्हें अच्छी लगे। अच्छा लगे? ये बकवास है। मुझे आईपैड चाहिए था, कोई फालतू बुक नहीं। एवन, तुम ये किताब ओपन तो करो प्लीज। पर क्यों? मुझे एक आईपैड चाहिए था, ये सही नहीं है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। एवन, नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे। अब स्कूल में सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास आईपैड नहीं होगा। ये सबसे बकवास क्रिसमस गिफ्ट है। हनी, दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें कोई क्रिसमस गिफ्ट नहीं मिलती। हाँ, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए ब्रैड के घर जा रहा हूँ। कम से कम उसके पेरेंट्स ने उसे आईपैड दिया है। ये आज तक का सबसे बेकार क्रिसमस है। क्या सोच के ये गिफ्ट दिया? मेरी क्रिसमस मेरे बच्चे। मेरी क्रिसमस मॉम। चलो बताओ, आज मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ? क्या? ओह वाह, क्रिसमस गिफ्ट। पर आपने तो कहा था इस साल हम कुछ नहीं खरीद सकते हैं। जानती हूँ, पर मैंने कुछ पैसे बचाए थे, क्योंकि तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाना चाहती थी। ये सब मेरे लिए मॉम? हाँ मेरे बच्चे, हाँ। चलो अब इसे खोलो। ओह, बुक। आप मेरे लिए बुक लाई हैं? मैं जानती हूँ ये काफी नहीं है। काश कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा गिफ्ट दे पाती। मॉम, आप मजाक कर रही हैं। ऐसे कितने बच्चे होते हैं जिनको क्रिसमस गिफ्ट नहीं मिलती। मुझे अच्छी लगी, ये मुझे बहुत पसंद है मॉम। तुम बहुत ही प्यारे हो मेरे बच्चे। आई लव यू। आई लव यू टू मॉम। ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट क्रिसमस है। एविन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खुशी हुई तुम जल्दी आ गए। देखिए, मैंने पहले जो भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मुझे ये किताब बहुत पसंद है। ये सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट है। ओह, सुनकर अच्छा लगा। ओके, अब तो किताब ओपन करो। ये क्या? पैसे? ये मेरे लिए है? हाँ, इसे बस एक बार खोल कर देखना था बेटा। तुम्हारे आईपैड के पैसे इसी किताब के अंदर थे। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच मॉम डैड, आप सबसे बेस्ट हैं। पर क्या मुझे इन पैसों से आईपैड लेना चाहिए? क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम्हें तो काफी टाइम से आईपैड चाहिए था। असल में मैं इससे कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। मेरे साथ आइए। सुनिए, लीजिए, ये आपके और आपके बेटे के लिए है। पर ये तो बहुत सारे पैसे हैं। ये सच में हमारे लिए है? हाँ बिल्कुल। मैरी क्रिसमस। शुक्रिया बेटा, सदा खुश रहो। तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिसमस हॉलीडे मुबारक। वो देखिए वहाँ क्रिसमस ट्रीज।
ओह माय गॉड, हम ये वाला ले सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। पता नहीं बेटा, 10,000 रुपए? ये तो बहुत महंगा है। ये वाला कैसा रहेगा? देखो कितना प्यारा है। क्या? नहीं, ये तो छोटा सा है। मैंने कहा ना, मुझे पिछले साल की तरह बड़ा चाहिए। जानता हूँ रॉबी, पर इस साल हमारी हालत बहुत बुरी है, तुम्हें तो पता है ना। और फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें तो ये भी नहीं मिलता। तुम तो लकी हो कि तुम्हें ये मिल रहा है। खुशकिस्मत? सुनिए डैड, ये मुझे बहुत घटिया लग रहा है, पर आपको समझ नहीं आएगा। ओह, ये रही लाइट्स। मुझे ये पसंद है। रुको रुको रुको, 1 मिनट। वो 2,500 की एक है। हम इतनी महंगी लाइट्स नहीं खरीद सकते। ये कैसी रहेगी? 1000 के अंदर है, ये ले लेते हैं। पर ये लाइट्स कितनी घटिया लग रही हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। जानता हूं रॉबी, पर इस साल हमारी हालत बहुत खराब है, तो तुम्हें इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो मुझे चाहिए आप मुझे कभी नहीं दिलवाते। रॉबी, कई सारे बच्चों को तो कुछ भी नहीं मिलता। शुक्र मनाओ तुम्हें ये सब मिल रहा है। बस, अब बस करिए। दूसरों के पास क्या है क्या नहीं, ये मैं क्यों सोचूं? आप रहने दीजिए, आईफोन लेने चलिए। ओके, तो हमारे पास इनमें से 2 वर्जन्स है। एक है 12 मिनी और प्रो मैक्स। आपको कौन सा पसंद है? मैं तो प्रो मैक्स ही लूंगा। दोनों की कीमत में फर्क क्या है? ये जो प्रो मैक्स है वो है 80,000 का और मिनी है 50,000 का। सच कहूँ तो दोनों फोन शानदार हैं। कीमत में फर्क बहुत ज्यादा है। बेटा तुम मिनी क्यों नहीं ले लेते? क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा, मिनी हमारे बजट में बैठता है और तुम्हें नया फोन मिल रहा है, हम मिनी ले लेंगे। नहीं नहीं, मुझे प्रो मैक्स चाहिए, मुझे मिनी नहीं चाहिए। रॉबी, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिसमस में कुछ भी नहीं मिलता, तो जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। मुझे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आपने वो फालतू ट्री खरीदा, फिर वो घटिया सी लाइटिंग्स ले ली, और अब आप मुझे गिफ्ट देने के लिए एक ढंग का फोन भी नहीं ले सकते हैं। थैंक यू मेरा क्रिसमस बर्बाद करने के लिए। आप सबसे बुरे डैड हैं। सुनो, रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना। मिनी फोन? आंखें खोल दो। वो खुद को समझते क्या है? चाहते हो? हाँ, आंखें खोल लो। रुको तो, जरा रुक जाओ बेटे। हाँ, अब तुम देख सकते हो। कि क्या ये एक क्रिसमस ट्री है? हाँ, ये मुझे कचरे में मिला था। जानता हूँ ये उस असली पेड़ जैसा नहीं जो तुम्हारे पास था। माफ करना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए असली ट्री नहीं ला सका, ना ही क्रिसमस लाइट्स ला पाया। डैड बस कीजिए, ये बहुत बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया। और डैड, कई लोगों को तो क्रिसमस ट्री मिलता भी नहीं। ओह, मैं तो भूल ही गया था। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। ज्यादा कुछ नहीं है, पर मुझे अंदाजा था कि तुम्हें यही चाहिए, इसके लिए ही पैसे बचा रहा था। एक आईफोन? जानता हूँ ये पुराना है और इसकी स्क्रीन भी टूटी हुई है। शायद ये तुम्हें पसंद ना आए। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मुझे पसंद नहीं। मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे भी कई बच्चे हैं जिन्हें क्रिसमस पर कोई भी गिफ्ट नहीं मिलता, है ना? आप रो क्यों रहे हैं डैड? मैं शायद दुनिया का सबसे बुरा डैड हूँ। अगर घर होता तो क्रिसमस पर ऐसे सड़क पर नहीं होते। प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं इसी से खुश हूँ कि आप मेरे साथ हो डैड।
मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ये सब है। मैरी क्रिसमस बेटा। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू डैड। मैरी क्रिसमस। आ गए? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे माफ कर दीजिए डैड। इस तरह से मुझे वहां से भागना नहीं चाहिए था। रुकिए, ये तो वो बड़ा वाला क्रिसमस ट्री है ना? हाँ, तुम्हें यही चाहिए थी ना? और तुम्हारी पसंद की लाइट्स भी ले आया हूं। रुकिए, क्या सच में? और ये रहा तुम्हारा आईफोन 12 प्रो मैक्स। मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पर आप ये सब कैसे लेकर आए? मुझे तो लगा आपके पास पैसे नहीं हैं। वैसे पैसे तो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने स्टोर से एक नए क्रेडिट कार्ड पर उधार ले लिया। आपने ये मेरे लिए किया? वाह, थैंक यू सो मच डैड। पर मुझे अब ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मिनी लेकर भी बहुत खुश रहूंगा। और ये लाइट्स लेकर भी, और छोटा क्रिसमस ट्री लेकर भी। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं जानता हूं तुम्हें ये सब चाहिए था। पसंद है, पर आज मुझे एक सबक मिला है डैड कि जो मुझे मिला है उसका एहसान मानना चाहिए। आप सही थे डैड। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बच्चा हूं, क्योंकि मेरे पास आप जैसे डैड हैं। आई लव यू डैड। वाह, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। आई लव यू टू बेटा। वैसे ये चीजें जो हमने खरीद ली उसका आप क्या करें? आप इसे एक्सचेंज कर लीजिए डैड, क्योंकि आप जो पहले ले रहे थे मैं उसमें भी खुश हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस न्यू क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए। मैं भी। वैसे डैड, क्या मैं 2 लोगों को अपने घर क्रिसमस मनाने के लिए बुला सकता हूँ? क्यों नहीं, पर वो कौन है? हाँ। अच्छा है ना? हाँ? सुनिए अंकल। हाँ, क्या चाहिए आपको? मैं और मेरे डैड हम चाहते हैं आप ये क्रिसमस हमारे साथ हमारे घर मनाएं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपको कोई परेशानी ना हो। प्लीज, क्रिसमस के दिन किसी को सड़कों पर नहीं रहना चाहिए। अगर आप दोनों आएंगे तो हमें खुशी होगी। बोलो, इनके घर चलें क्या? जैसा आप कहे डैड। जहां आप खुश वहां मैं खुश। ठीक है, तो चलते हैं। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। ओके, चलिए, घर पर डिनर तैयार है। थैंक यू सो मच डैड, मेरे बर्थडे पर बस इतनी सी शॉपिंग के लिए। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मुझे बस 2 चैनल शूज लेने थे और आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया। तो तुम्हारे बैग में क्या है? मैंने बस एक ही खरीदा। पता है मुझे कितना इंसल्टिंग फील हुआ।
मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे लगा कार्ड में तुम्हारी जरूरत लायक पैसे होंगे। पर इसमें नहीं थे, क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए दोस्तों की पार्टी के लिए आपको कैश देना होगा। हाँ जरूर बेटा, देखता हूं कितने हैं। ये लो रखो। 4,000, 5,000, 6,000, बस इतने? नहीं बेटा, इतने पैसे तो काफी होंगे। आप मजाक कर रही हैं ना? मैं अपने दोस्तों को कहाँ खाना खिलाऊंगी? ये तो बहुत कम है। जानता हूं, काश मेरे पास और पैसे होते, पर इन दिनों पैसों की थोड़ी दिक्कत है बेटा। क्यों झूठ बोल रहे हैं डैड? आप बस कंजूस हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार बर्थडे है। रुको, मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा। ये लो, हैप्पी बर्थडे बेटा। ओह माय गॉड, आप मेरे लिए आईफोन 11 ले आए? मुझे पता था कि तुम्हें यही चाहिए। ये क्या? ये तो सिर्फ 64 GB है। मेरा आईफोन 10 में भी 256 GB था। इसमें तो मेरी सारी पिक्स भी सेव नहीं होगी। मुझे माफ कर देना बेटा, पर जो तुम कह रही हो वो कुछ ज्यादा ही महंगा था। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। अब समझ गई। वैसे डैड, मुझे पता चल गया आपको ना मेरी फिक्र है ना मेरे बर्थडे की। आज का दिन खराब करने के लिए थैंक्स। कार्ला, अब तो मूड ठीक है ना? नहीं, डैड इतने कंजूस क्यों हैं? वो मेरे लिए बस 64 GB ले आए। उसने कोई कंजूसी नहीं करी बेटा। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि वो तुम्हारे लिए कितनी तकलीफें उठाता है। क्या तकलीफें? कौन सी तकलीफें उठा ली उन्होंने? अपनी खुशी से पहले वो तुम्हारी खुशी सोचता है, भले ही उसके लिए उसे अपनी जरूरतें रोकनी पड़े। एक बात कहूं, तुम्हें ये दुख है कि तुम 2 जोड़ी जूते नहीं खरीद पाई, पर क्या कभी अपने डैड के जूते देखे हैं तुमने? उसके जूतों में छेद हो चुके हैं क्योंकि उसने अपने ऊपर खर्च करना ही छोड़ दिया है। उसे बस तुम्हारी खुशियां चाहिए। तुम्हें ये दुख है कि तुम्हें बस 6,000 रुपए मिले अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए। क्या कभी देखा है तुम्हारे डैड क्या खाते हैं? वो हर रोज एक जैसा खाना खाता है ताकि वो पैसे बचा सके, जिससे तुम जो चाहो वो चीज तुम खा सको बेटा। तुम अपने फोन से बिल्कुल खुश नहीं हुई जो फोन तुम्हें डैड ने दिया था, पर कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे डैड वही पुराना फोन कई सालों से यूज कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारे लिए नया फोन खरीद सके? तो देखा तुमने, तुम्हारे डैड ने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए। आपने सही कहा, मैंने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं। मैं कितनी मतलबी हो गई हूँ। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। हे बेटा, तुम्हारी पार्टी के लिए मुझे कुछ और पैसे मिल गए। सॉरी, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं डैड, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मेरे लिए आप कितनी तकलीफें उठाते हैं बस मुझे खुश देखने के लिए। थैंक यू डैड, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। थैंक यू की जरूरत नहीं है बेटा। और डैड, इसे आप रखिए। क्या? नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। पता है, पर
आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। और ये रहे आपके 6,000 रुपए। मुझे अपना बर्थडे आपके साथ घर पर मनाना है। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। आई लव यू डैड।